दिस इज़ नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, फ्लैटन द एरे। सो इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि हमको एक एरे दे देते हैं। उस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी एरे के अंदर सराउंड होते हैं। जैसे जैसे ये 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, वो एक एरे के अंदर है। फिर 3 एंड 4 आया, वो दो एरेज के अंदर है। फिर 5 6 7 आया, वो 3 एरेज के अंदर है। तो इसको सॉल्व करने का ना एक सबसे छोटा सा तरीका, बिल्कुल छोटा शॉर्टेस्ट वे होता है, एक मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट मेथड क्या करता होता है, ये हमको ना सारे के सारे जितने भी इसके अंदर जो एरेज है ना, उनको हटा करके सिंपल 1 2 3 4 5 6 और 7 इसको एक एरे के अंदर डाल कर दे देता है। तो यही हमारा आउटपुट है एक्चुअली। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इस फ्लैट मेथड को लगा के देख लेते हैं इसके अंदर कैसे काम करता है। एरे डॉट फ्लैट लगाएंगे। ठीक है, एरे डॉट फ्लैट लगाने के बाद अच्छा इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है, फ्लैट मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट का नाम होता है एक्चुअली डेप्थ, या फिर आप बोल रहे हो लेवल, एक तरह से कि कितने लेवल तक एरे को फ्लैट करना है उसने। तो हमारे लिए हाईएस्ट लेवल जो है वो ये है, 3 है। क्यों? एक एरे तो बाहर वाला तो हमको चाहिए, सबसे बाहर वाला ये वाला एरे जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी। लेकिन इसके अंदर का जैसे ये वाला एरे नहीं चाहिए हमको, सीधा 2 चाहिए। फिर हमको 3 4 चाहिए, 2 एरे नहीं चाहिए। ये वाले 2 एरे हमको नहीं चाहिए, सीधा 3 और 4 चाहिए। बेसिकली हमको इसकी डेप्थ इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करनी पड़ती है, नहीं तो फिर सिर्फ वो एक डेप्थ को रिमूव कर देता है, एक डेप्थ के एरे को रिमूव कर देता है, या एक लेवल के एरे को रिमूव कर देता है और हमको आंसर दे देता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसी को यहीं पे कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं एक बार कि क्या ये एक डेप्थ को रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो इसके अंदर क्या हो गया, 2 तो एरे से बाहर आ गया क्योंकि वो 1 डेप्थ पे था सिर्फ, तो 2 यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद 3 और 4 जो थे वो 2 डेप्थ के अंदर थे, बेसिकली 2 एरे के अंदर थे, तो ये एक एरे के अंदर हो गए। और ये जो थे ये 3 एरे के अंदर थे, तो ये 2 एरे के अंदर हो गए, 5 6 7। सो अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ ना, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो एरे है वो पूरा फ्लैट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल एक एरे आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो हमको आउटपुट में चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक सिंगल लाइन के अंदर अगर आंसर चाहिए तो वो ये है, एरे डॉट फ्लैट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेता है कि सीधा फ्लैट करके आंसर नहीं चाहिए, आंसर चाहिए खुद का लॉजिक बना के आंसर दो। ठीक है, मतलब बेसिकली वो बोलता है कि इंटरनली आपके फंक्शंस जो हैं वो आपको यूज़ नहीं करने, आप सिंपल बना के दो। तो सिंपल बनाने के लिए एरे डॉट रिड्यूस से बना सकते हैं हम। ठीक है, और जिसको रिड्यूस के बारे में नहीं पता तो उसके लिए फॉर लूप के थ्रू मैं इसके बाद दोबारा करके दिखा दूंगा। बेसिकली 2 वे और हैं, करेंगे हम सेम ही चीज़, एक बार एरे डॉट रिड्यूस के अंदर करेंगे, एक बार फॉर लूप के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरे डॉट रिड्यूस वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस होता क्या है, बेसिकली रिड्यूस के अंदर है ना, हम सिंगल वैल्यू एज ए रिज़ल्ट हम लेते हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर चलो पहले एक काम कर लेते हैं, मैं आपको एक बार करके बता सकता हूँ। सबसे पहले एक रिड्यूस का छोटा सा एग्जांपल कर देते हैं, एक और एरे ले लेते हैं, लेट एरे 2। तो इसके अंदर भी 7 एलिमेंट्स हैं, तो अब इसको ना एरे 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर ना सबसे पहला मेथड, इसके अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो हमको पास करना होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। इसके बाद अगला जो होता है वो होता है वैल्यू। इसके बाद जो होता है वो होता है इंडेक्स। इसके बाद जो होता है वो होता है कंप्लीट एरे। तो बेसिकली इसके अंदर हम 4 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमको पास करने होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, हमको अभी 2 ही चाहिए, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं इनको डाल देता हूँ। ठीक है, और ये लगा देता हूँ और ये लगा देता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा एरे डॉट रिड्यूस के अंदर एक्यूमुलेटर पास कर दिया और वैल्यू पास कर दी। तो अब हमको क्या चाहिए ना, हम एक काम कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं एक्यूमुलेटर प्लस वैल्यू को। ठीक है, तो ये इन सब का सम निकाल के हमको दे देगा। लेट सम ले लेते हैं यहाँ पे और इक्वल टू कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं console.log sum। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं।
ये देखो यहाँ पे ये आ गया 28। तो ये 1 से 5 तक का सम 15 प्लस 6 21 और प्लस 7 28। तो ये सम आ गया बिल्कुल इक्वल। ठीक है। अब एक और चीज़ होती है इसके अंदर ना, हम लोग जैसे ये तो एक्यूमुलेटर वैल्यू इंडेक्स एरे तो हम पास करते ही करते हैं, साथ के साथ में हम एक इनिशियलाइज वैल्यू और पास करते होते हैं यहाँ के बाद, इस ब्रैकेट के बाद में। तो ब्रैकेट के बाद में अगर इनिशियलाइज वैल्यू पास करनी तो मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको ना एक काम कर लेता हूँ, प्रिंट भी करवा कर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 पास किया है ना, तो मेरा एक्यूमुलेटर जो होगा ना वो 0 बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए हमारी। देखो ये सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब हमने 0 में सबसे पहले 1 जोड़ा तो 1 हो गया। ठीक है। फिर 1 में फिर 2 जोड़ा, फिर 3 हो गया। 3 में फिर 3 जोड़ा 6 हो गया। 6 में फिर 4 जोड़ा 10 हो गया। 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 21, 21 में 7 जोड़ा 8 हो गया। और हमारे पास आंसर आ गया 28। सो आई थिंक ये रिड्यूस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो पता लग गया होगा कि रिड्यूस फंक्शन करता क्या है। तो अब जरा इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है अभी। ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एरे को रिड्यूस फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं। ठीक है। एरे डॉट रिड्यूस लगा लेते हैं। एरे डॉट रिड्यूस लगाने के बाद इसके अंदर हम वही पास कर लेते हैं, एक्यूमुलेटर और वैल्यू पास कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है। एक्यूमुलेटर और वैल्यू पास कर ली। अभी मैंने एरो फंक्शन बना दिया, इससे पहले मैंने सिंपल फंक्शन बनाया था। तो इसके अंदर अब क्या करना है, मेरे को ना स्टार्टिंग में क्या चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग में ना एरे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ना एरे डिफाइन कर दिया कि मेरे को एक वैल्यू जो है, जो मेरे को रिजल्ट है वो मुझे एरे में चाहिए। क्यों, मुझे रिस्पॉन्स ये चाहिए रिजल्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, लेट रिजल्ट करके एक ले लेता हूँ वेरिएबल, जिसको मुझे ऐसे ऐसे चाहिए मुझे इसके अंदर आंसर। तो मैंने एक एरे ले लिया और उसके अंदर है ना अब एक्यूमुलेटर बन जाएगा हमारा ये वाला एरे। ठीक है। स्टार्टिंग तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्यूमुलेटर डॉट कॉनकैट कर देता हूँ। कॉनकैट के बाद इसके अंदर डाल देता हूँ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू जो होगी ना, वैल्यू कभी 1 आएगी, कभी एरे में 2 आएगी, कभी एरे में 3 और 4 आएगी, कभी एरे में 5 6 7 आएगी, 2 3 एरे में 5 6 7 आएगी। तो अगर हम इस तरह से इसको कर देते हैं ना, तो इसके अंदर से बेसिकली एक एरे ये जो है ना ये कम हो जाएगा। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं रिजल्ट को, तो हमको पता लग जाएगा। इसको रन करता हूँ। तो ये वाला हटा लेते हैं एक बार, बिकॉज इस वाले का नहीं चाहिए हमको। अभी इसको रन करते हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे है एरर, अनडिफाइंड कॉनकैट, अनडिफाइंड कॉनकैट। सो इशू पता लग गया। यहाँ पे हमको सिर्फ रिटर्न लगाना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम इसको रिटर्न नहीं लगाएंगे तो एक्यूमुलेटर जो है वो सिर्फ एम्प्टी एरे रह जाएगा हमेशा। इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 2 एक एरे के अंदर ब्रैकेट में था तो वो 2 हट गया। अब ये 3 एंड 4 है, देखो 3 4 3 4 एक सिंगल एरे के अंदर है, तो ये 2 ब्रैकेट 2 एरे के अंदर थे, ये सिंगल एरे में हो गए। और ये जो है ये 3 3 एरे में थे, ये तो 2 एरे में हो गए। और ये लास्ट वाला ब्रैकेट जो है वो एरे का बंद करने का है। तो ये हो गया एक लेवल बेसिकली हमारा हटाने का तरीका। अब मेरे को ना इसको 3 बार चलाना है बेसिकली, तो ये 3 बार हट जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 लेवल है ना। ठीक है। ये तो चलो हमने गिन लिया, लेकिन अगर हमको इसको डायनेमिक करना है तो हम इसको डायनेमिक कैसे करेंगे। डायनेमिक करने के लिए हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, है ना। हम इसके अंदर फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिकर्शन वाला तरीका देख लेते हैं कि इसको रिकर्शन के थ्रू किस तरह से करना है। तो मैं एक ना फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। फंक्शन बेसिकली फंक्शन हम क्या करेंगे, हम इसी को इंटरनली कॉल करेंगे दोबारा से। ठीक है। इस फंक्शन का नाम दे देते हैं फ्लैट कंप्लीट, वट एवर वी कैन गिव एनी नेम टू द फंक्शन। तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन को। तो मैंने दे दिया अभी फ्लैट कंप्लीट, और मे बी इट शुड बी गुड इफ़ वी से कंप्लीट फ्लैट। ओके। सो हम यहाँ पे अभी एक एरे पास कर देते हैं, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं कोई भी एक बड़ी से बड़ी वैल्यू। ठीक है। जिसको हम डी मान लेते हैं कि हम जब फंक्शन कॉल करेंगे तब हम इसके अंदर पास कर देंगे इसको। इसके बाद हमको करना क्या है कि जैसे ही जब ये कंप्लीट फ्लैट एरे फंक्शन कॉल हो, इसके अंदर हम एक कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन बेसिकली 0। अगर डी 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा काम करना चाहिए
अच्छा, इसके बाद अगर डी हमारा इससे बड़ा है तो हमारा ये काम करना चाहिए। इसके बाद हमको एक और चीज़ चेक करनी है, जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, और जो वैल्यू है। सो बेसिकली वैल्यू जो आएगी वो चेक करनी है, क्या वो एरे आ रही है। ठीक है, अगर वो एरे आ रही नहीं आ रही तो मुझे रिटर्न करना है ये कॉन्कैट करके एक्यूमुलेटर को वैल्यू से मेरे को ये रिटर्न करना है। लेकिन अगर ये एरे आ रही है तो मुझे क्या ना, मुझे कंप्लीट मेथड को वापस से कॉल करना है। कंप्लीट फ्लैट मेथड को वापस से कॉल करना है, वैल एज ए एरे एंड d-1 कैन बी अवर वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे ना हमको एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ठीक है, और इसको हम कंसोल करवा देते हैं, चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या करना है बेसिकली, अगर ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है तो मुझे कॉन्कैट करना है इसको एक्यूमुलेटर के साथ वापस से रिस्पॉन्स को, ठीक है, नहीं तो ये कर देना है, ये सारा हो गया, ये फंक्शन यहाँ पे हो गया, और मेरे को रिटर्न कर देना है रिज़ल्ट को। ठीक है, और यहाँ पे रिज़ल्ट को हमने प्रिंट करवा लेना है, या फिर हम ये कह देते हैं कि हम इस फंक्शन को ही यहाँ पे कॉल कर देते हैं रिज़ल्ट के अंदर, और इसके अंदर डाल देते हैं एरे कॉमा इन्फिनिटी पास कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी की होती है। तो हमको यहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू पास करनी थी। अब ज़रा इसको रन करके चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो कहीं ना कहीं एरर है अभी ये बोल रहा है कॉन्कैट इज़ नॉट अ वैल्यू। तो मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा ओके, तो हमको इसको रिटर्न करना है, बेसिकली ये चीज़ पेंडिंग थी, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वैसे तो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन एक बार काम करते हैं, कंसोल्स हटा लेते हैं और फिर रन करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। तो बेसिकली अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार इसके अंदर हो क्या रहा है प्रॉपरली। इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर हमने ना रिकर्शन का यूज़ किया है। रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर हमने ना क्या कर दिया है बेसिकली कि जैसे ही हमारे पास कोई भी एरे के अंदर वाला कोई भी एरे आता है, ठीक है, तो उस एरे को हमने भेज दिया फंक्शन के साथ कॉल कर दिया, ताकि उस एरे की जो वैल्यू है वो आए अब की बार रिड्यूस के थ्रू, और उस वैल्यू को हमने रिज़ल्ट के अंदर ऐड कर दिया। बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्कैट कर दिया। ठीक है, तो और उसके बाद फिर जैसे ही डबल बार एरे आया तो ये 2 बार सेम ही फंक्शन को कॉल किया और उसने अपने आप से इसको रिटर्न कर लिया एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, वैल्यूज़ निकाल के। इसलिए हमारे पास जितने भी ये एरे के अंदर वाले जितने भी एरेज है ना वो तो हट गए, और वैल्यूज़ जो थी वो रिजल्ट के अंदर हमने बेसिकली कॉन्कैट करते हुए चले गए। तो इस तरह से हुआ ये रिकर्शन वाला। तो चलो इसको ना एक बार लूप के थ्रू करके देख लेते हैं। एरे के ऊपर लूप चला देते हैं, हम चेक कर लेते हैं इफ़ एरे का आए एरे ही है तो क्या करना है हमें। ठीक है, अगर एरे का आई एरे ही है तो हम क्या कर लेते हैं कि एरे डॉट कॉन्कैट कर देते हैं, क्या करके डॉट 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 एरे के आई डाल के। ठीक है, एल्स हम क्या करते हैं, एक रिज़ल्ट नाम का एरे बना लेंगे, उसके अंदर पुश करते हुए चले जाएंगे एरे के आई को। ठीक है, तो एक लेट रिज़ल्ट बना लेते हैं जिसको बराबर कर देते हैं एक एम्प्टी एरे के, इसके अंदर इसको पुश करते चले जाएंगे और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं रिज़ल्ट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। आई थिंक ये वेरी सिंपल लॉजिक है। ओके, तो ये सिर्फ 1 ही आ रहा है। ओके, कैट कर दिया एरे के आई को जहाँ पे पुश कर देते हैं, एक काम कर लेते हैं और अब रन करके देख लेते हैं। देखो ये हो गया। तो हमने बेसिकली किया क्या है, हमने किया कि जब भी उसको एरे आया तो उसको खोल के हमने इसी एरे के अंदर आगे डाल दिया। ठीक है,
अगर 3 4 आया, इसी को खोल के आगे एरे के अंदर डाल दिया। ये आया तो इसी को खोल के इसको एरे के अंदर डाल दिया। खोलने का मतलब क्या है कि एक एक ब्रैकेट हटता हुआ हमने आगे इसके अंदर पुश कर दिया। मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कंसोल करके दिखा सकता हूँ आपको, पर समझ में आ जाएगा। एरे, ठीक है। और एक काम करते हैं, आई की पोजीशन भी पुश वो कर प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि एरे के अंदर हमारा था 1 2 3 4 5 6 7, ये इतना तो एरे हमारे पास था ही, ठीक है। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, बेसिकली ये इंडेक्स पे आया, 1 इंडेक्स पे। तो जो 1 इंडेक्स पे था क्या था, एरे का 2 था। तो एरे का 2 था, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको ओपन करके लास्ट में सेम एरे के अंदर लास्ट में पुश कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये ऐसे ही और आगे आगे बढ़ता रहेगा और हम इसके अंदर इसको पुश करते हुए चले जाएंगे, एक एक एरे वाला वो हटा हटा के डॉट 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 लगा के बेसिकली एक्सपेंड करके उसको पुश करते हुए चले जाएंगे। और जो आखिरी में जो आएगा फिर वो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो आई थिंक गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो इसी तरह के और इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो सच में समझ में आती है तो। और नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के भेजें ताकि मैं इनको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, या मैं अपनी कोई गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको सुधार सकूँ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।